नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में अब ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए हैं जो आजमगढ़ की मिट्टी से जुड़े हैं और इस वक्त देश और विदेश में अपना नाम और अपने गांव का, अपने इलाके का नाम लहरा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सरफराज खान की, जो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट खेलकर अपने पैतृक घर आए हैं। कुछ बातें हैं, उनके परिवार के लोग हैं। पिता हैं नौशाद, जिन्होंने अपना काफ़ी संघर्ष किया, और साथ में है मुसीर। तो मैं सबसे पहले तो नौशाद साहब आपसे बात करूंगा कि ये जो पूरा क्रम रहा, जो संघर्ष रहा, आज आप उस ऊंचाई को पा लिए हैं, उस मंजिल को पा लिए हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले हमारे दोस्त? नहीं, सबसे पहले तो सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने दुआ किया है, ऊपर वाले का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया हमको। और उम्मीद करता हूँ कि मतलब अभी तो शुरुआत है, अभी तो एंट्री मारा है इन्होंने। अभी सरफराज मुशीर ने भी अंडर-19 जस्ट खेल के आए, अभी और भी बहुत सारी वो बाकी है, मतलब अचीवमेंट करना है। अभी तो शुरुआत हुई है, तो यही उम्मीद करूँगा कि ये मेहनत करेंगे, दोनों जैसा करते हुए आए थे। सुबह अपना टाइम पे उठेंगे, शाम को अपना टाइम देंगे, तो जैसा कर रहे थे वैसे ही प्रोसेस रखेंगे तो आगे और बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी नौशाद साहब, बहुत सी बातें करनी है, कुछ बंधन है, इसलिए हम बात नहीं कर पाएंगे सरफराज से, लेकिन आप ही के द्वारा जो है कि जो शुरुआती दौर का जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग किया, पहले तो खुद आप अपना एक क्रिकेटर के रूप में जाने जाते थे, हम लोग भी उस चीज़ को देखते थे, लेकिन अब जो संघर्ष है उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को तफसील से बताएं। नहीं, कि देखिए संघर्ष तो बचपन से सभी लोग कर रहे हैं, पूरा घर कर रहा है। ये लोग भी बचपन से ही अपना बचपना मतलब समझ लीजिए वो खेल कूद में नहीं गुजारे। और जब आप जो इंटरनेशनल लेवल की सोचते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो उनमें से ये भी एक चीज़ थी संघर्ष की कि आपको बचपना खोना पड़ा, दोस्तों के साथ घूमने फिरने नहीं मिला, खेलने नहीं मिला, ना पतंग ना गोटियाँ खेले हैं, ये सब चीज़ें है। लेकिन जैसे अभी इन लोग यहाँ पर पहुँचे तो अब इनको अच्छा लग रहा होगा कि हमने जो कुर्बानी दी थी उसका फल मिला है। तो हम लोग सब लोगों का यही सपना था कि बस जो मैं खेलना चाहता था वो नहीं खेल पाया, तो ये दोनों बच्चे अच्छा खेले, आगे बढ़े, और उसी के लिए सब ने मिल के दिल जान लगा दी, पूरा घर लगा दिया। पूरे घर ने सुबह उठने का टाइम, शाम को सोने का टाइम, थोड़ा सोशल लाइफ से कम थे हम लोग, शादी वगैरह में फंक्शन में नहीं जाते थे। हाँ, कोई बीमार है तो चले गए, तो इस तरीके की कुर्बानी दी और कई साल तक दिए। और सरफराज का भी एक बहुत बड़ा पढ़ने के उसने 4 साल 5 साल लगातार परफॉर्मेंस करता गया और उसके बाद चुपचाप अपना प्रोसेस पे ही ध्यान दिया उसने, जिसका फल उसको मिला है। जी, काफ़ी शुरुआती दौर में काफ़ी विवादों का भी सामना करना पड़ा, उससे कैसे निपटेगा? नहीं देखिए, वो पीछे वाली बातों को नहीं निकलना चाहिए। विवाद ये सब चीज़ें तो मतलब मैं नहीं बोलूँगा, ये सब चीज़ें होती है। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, और किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है। तो सरफराज की किस्मत में यही टाइम लिखा था तो उसको यहाँ मिला, तो हमको पिछला नहीं भूलना चाहिए, हम सबसे खुश है। वो कहते हैं ना कि कोई ने अगर हमको दुख भी दिया है तो हमको उसके बारे में कुछ उसके दिल में गिला शिकवा नहीं है। एक शेर था कि वो अपने वक्त के नशे में खुशियाँ छीन ले तुमसे, पर जब तुम हंसी बांटो तो उसको भूल मत जाना। तो अगर हमारे सामने हमारे जो हमको जिसने तकलीफ़ भी दिया वो भी सामने आएगा तो हम उसको मिठाई खिलाएंगे अपने हाथ से। तो वो सब चीज़ें नहीं रखना है दिल में। जी अच्छा नौशाद साहब, एक वीडियो बहुत तेज़ी से उस वक्त वायरल हुआ था जब कोहली ने इनका सम्मान किया था, और कोहली वो क्या माहौल था, उस किस वजह से हमारे दर्शकों को एक बार फिर फ्रेश कर? वो आईपीएल का टाइम था, तो ये 17 साल की उम्र में यंगेस्ट प्लेयर थे आईपीएल के, अंडर-19 इंडिया खेल के गए थे आईपीएल में। तो उस वक्त इन्होंने 19 बॉल में कुछ 21 बॉल में 45 रन मारा था इन्होंने राजस्थान रॉयल के खिलाफ। तो उसके ऊपर खुश होके, क्योंकि एक यंग प्लेयर आया है नया जो अंडर-19 से आया है, डायरेक्ट उसने, वॉटसन थे उस वक्त, सब बड़े बड़े बॉलर थे, और उनको उन्होंने 21 बॉल में 45 मारा था, तब उन्होंने बाउ किया था, विराट कोहली ने खुश होके किया था। तो वो एक तस्वीर सबके दिमागों में घूमी थी, सबके जहन में चल रही थी कि इंटरनेशनल प्लेयर और विराट कोहली कैप्टन इंडिया का, और उन्होंने ऐसा किया, तो बड़ा अच्छा लगा था। और प्रोत्साहन मिलता है जब कोई सीनियर प्लेयर अपने जूनियर के साथ ऐसा करता है, तो हमको भी खुशी हुई और मोटिवेशन मिला कि भाई और करना है। जी साहब, बात तो सरफराज से करनी थी, लेकिन आप ही के द्वारा हम जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से टेस्ट मैच में जब डेब्यू हुआ, आप भी पहुंचे थे, पत्नी भी पहुंची थी, उस वक्त के माहौल का भी एक मंजर सामने आया था। अब आप उस मुकाम को पा लिए हैं, क्या लग रहा है, क्या आपको महसूस हो रहा है कि अब आपको क्या कहना चाहिए हमारे दर्शकों?
नहीं, मुझको यही करना है कि मुझको इस उम्र में आराम नहीं करना है, मेरे सपनों को नाकाम नहीं करना है और मेरा रास्ता बड़ी दूर तलक जाता है, पड़े कोई बस्ती फिर भी शाम नहीं करना है, अभी और काम करना है। अभी और काम करना। हमारे साथ मुसीर भी हैं। मुसीर, ये बताइए कि एक ही परिवार में इतने बड़े अचीवमेंट, मेहनत तो लगी, समय तो लगा, लेकिन ऊपर वाले की दुआ ने आप लोगों की कबूल की प्रार्थना। सो यही है कि मतलब हम लोग सिर्फ मेहनत करने के लिए ही देखते, जैसा अब्बू बोले प्रोसेस पे ध्यान दो अपने। और हाँ, मतलब बहुत सब्र करने के बाद भाई को मौका मिला तो टीम इंडिया में, तो उसके लिए बहुत खुशी है। और मैं भी ऐसे ही चाहूँगा कि मैं भी अच्छा खेलता रहूँ, लोगों की दुआ हमारे को मिलती रहे, हम लोग ऐसे ही अच्छा खेलते रहें। अच्छा, इतनी उपलब्धि है, इसके बारे में बताइए। जो अचीवमेंट आप लोगों को मिला है, कुछ अच्छी यादें हमारे दर्शकों की। ये है कि अचीवमेंट मिला है तो खुशी है, पर अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, अभी हमको और करना है। तो अभी यही है कि जहाँ भी भाई है तो अभी इंडियन टीम में है, तो अभी भी और मतलब बहुत कुछ करना है हमको, और मुझे भी खेलना है। तो यही है कि मेहनत पे ध्यान दे रहे हैं, अपना प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, प्रेजेंट में रह रहे हैं, ज़्यादा आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी तो अंडर 19 का भी हुआ, अभी आगे आप इस वक्त कहाँ पे हैं और किस के लिए खेल रहे हैं? अभी अंडर 19 के बाद मैंने रणजी ट्रॉफ़ी खेला, वहाँ पर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, फाइनल मैच में भी, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, तीनों में। यही उम्मीद करूँगा जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा मैं अच्छा करूँगा, अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। आगे और आगे क्या उम्मीद रख रहे हैं? आगे मैंने अभी बोला कि आगे के बारे में इतना सोचना नहीं, बस खेलते रहना है, प्रेजेंट में रहना है, बाकी। चलिए नौशाद साहब, एक गांव गलियारा, पूरे एक तरीके से गांव का माहौल, एक शख्सियत आपके रूप में उभरती है और इन ऊंचाइयों तक पहुंचने का जो सिलसिला शुरू होता है, ख़ासतौर पे ये उत्तर प्रदेश, आजमगढ़, पूर्वांचल, अभी बहुत यहाँ पे लोग पीछे हैं, अभाव है, उसको थोड़ा सा उभारने के लिए, उसको उठाने के लिए आप अपने तरफ से क्या? नहीं, मैं यही कहूँगा बच्चों को कि मतलब आप लोगों को फैसिलिटी कम ज़्यादा बहुत जगह पे, जैसे अफ़गानिस्तान का भी देखिए आप, वहाँ पर तो पत्थरों से भरा हुआ है, लेकिन वहाँ से भी कितने प्लेयर निकले हैं। तो कहने का मतलब कि आपको निकलना पड़ेगा अपने घरों से, अपने गांव से, अब शहर की तरफ यहाँ वहाँ। जैसे भी हम लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबई में हमारा सब कुछ मतलब घर बार सब कुछ है, यहाँ पर हम लोग, हमारे को कितनी फैसिलिटी, कितना आराम है, लेकिन हम लोग जब छुट्टी मिलती तब आते हैं, या फिर कोई ऐसा टाइम होता है ऑफ सीज़न होता है तब आते हैं। क्योंकि अभी इस वक्त जो आए तो रमज़ान का महीना चल रहा है, अब रमज़ान में हम लोगों ने यहाँ पर जो एक सेटअप बनाया है प्रैक्टिस का, जिसमें रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल की मिट्टी की विकेट है, तो हम चाहते थे कि रमज़ान में दिन में अगर नहीं प्रैक्टिस हो पाई तो रात में करेंगे, नाइट में, क्योंकि फ्लड लाइट वगैरह सब है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं करना, आपके लिए जो अच्छा है वो करना है। और अगर मंजिल कितनी भी दूर हो और अगर रास्ते उसके कितने भी ख़राब हो तो आप निकल पड़ो, अगर मंजिल खूबसूरत है तो मेहनत करना नहीं छोड़ना है। और आपको ये नहीं सोचना कि अभी इस वक्त जो तकलीफ़ हो रही है, ये सोचना है कि जब मैं मंजिल पे पहुंचूंगा तब कैसा लगेगा मुझे। तो आप उठ पाओगे सुबह 5 बजे, तो आप मेहनत कर पाओगे। यहाँ की सरकार भी चाहती है, खेलों को बढ़ावा दे रही है, जगह जगह स्टेडियम और स्पोर्ट्स के मुहैया करा रही है साधन। आप यहाँ की सरकार से क्या चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है और हर बच्चे में टैलेंट होता है, उसको चैनलाइज करने का काम पेरेंट्स का है, और उसके बाद जो वहाँ की जो स्टेट बॉडी होती है उनका है, सरकार का है, सभी का है कि उनको फैसिलिटी दे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे, ताकि वो अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन कर सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे को अगर आप फैसिलिटी नहीं देंगे तो वो उसका जो है ना, वो उसका प्रोग्रेस रुक जाएगा वो। जी, संसाधन मुहैया कराना और यहाँ पे प्रोग्रेस के लिए बच्चों को मोटिवेट करना। परिवार के और लोग हैं, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद साहब, आप बताइए कैसा लगता है एक एक परिवार में इस तरीके की शख्सियत है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग साथ में हैं और इंडिया सरफराज भाई भी मैच खेल के वापस आए हैं, सब लोग साथ में, अच्छा लग रहा है। गांव और घर से किस तरीके का अप्रिसिएशन दिया जाता है, इनके लिए किस तरीके से मदद पहुँचाई जाती है? बस मदद का मतलब ये है कि जब गांव में आते तो गांव के लोग ही सब सारा कुछ करते हैं, यहाँ तमाम लोग आते हैं, जिसे जो बन सकता है करता है। जी, खुशी जाहिर करते हैं। अंत में नौशाद साहब, आपसे एक सवाल होगा कि हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से भी एक संदेश होना चाहिए, आपको इतना बड़ा अचीवमेंट है। नहीं, मैं हर बच्चों को ये कहूँगा कि मतलब वो बोलते ना, कभी आंसुओं को छुपाना पड़ा है,
कभी बेसबब मुस्कुराना पड़ा है, और वही जानता है जवानी की कीमत बुढ़ापे में जिसको कमाना पड़ा है। तो अगर आपको आगे अपना फ्यूचर बनाना है तो आपका ये जो टाइम है इसको इन्वेस्ट करो। जो कि बोलते हैं ना कि वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा, उनको हालात भी ना छोड़ेंगे, ख़ुद को हालात पर जो छोड़ेगा। तो अपने वक्त की कीमत पहचानो, अपने समय को पहचानो कि भाई ये जो 24 घंटा है इसको किस तरीके से यूज़ करें, किस तरीके से मेहनत करें और अपने देश का, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। तो ये थे नौशाद जी। आप हमारे सामने देख रहे हैं सरफराज हैं, मुसीर हैं, उनके परिवार के लोग हैं। अब नौशाद जी ने कहा कि अपने को समय के हिसाब से ढालना है और हर अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करना है। उसके लिए स्थानीय हो चाहे सरकार हो, उसको भी सामने आना है और मेहनत का रंग एक न एक दिन ज़रूर लाएगा और यह मंजिल है और इन्हें वो मंजिल प्राप्त होगी। राजीव कुमार, आजमगढ़।